हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं HCS टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द रोटेनॉन इज, रोटेनॉन क्या है। ऑप्शन है ये एक इंसेक्ट हार्मोन है, बायो हर्बिसाइड है, नेचुरल इंसेक्टिसाइड है या फिर नेचुरल हर्बिसाइड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोटेनॉन जो है ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। सी इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर सी होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। रोटेनॉन जो होता है वो ऑर्डरलेस है, कलरलेस है और क्रिस्टलाइन आइसोफ्लोविन ये है जिसे यूज किया जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एज अ इंसेक्टिसाइड। इसे यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड यूज किया जाता है और पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। ये नेचुरली अकर करता है कहाँ पे, सीड्स और स्टेम्स में सेवरल प्लांट्स की। किस तरीके के प्लांट्स में ये पाया जाता है, ये मिलता है जेकामा वाइन प्लांट और रूट ऑफ सेवरल मेंबर ऑफ फैबेशिया में। और ये जो है फर्स्ट मेंबर है फैमिली ऑफ केमिकल कंपाउंड फ्रॉम रोटेनॉइड्स। रोटेनॉइड्स जो फैमिली है केमिकल कंपाउंड्स की, उसमें जो है ये फर्स्ट डिस्क्राइब्ड मेंबर है रोटेनॉन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द विटामिन दैट इज एसोसिएटेड विद विजन इज, विजन से जो विटामिन एसोसिएटेड है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजन से रिलेटेड जो विटामिन है वो है विटामिन ए। इज द राइट आंसर। जो विटामिन ए है वो एक्चुअली जो है ग्रुप है एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स का, जो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन विजन, बोन ग्रोथ और हेल्थ ऑफ इम्यून सिस्टम। ओके, और विटामिन ए जो है वो हेल्प करता है सरफेस ऑफ आई, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन बी इफेक्टिव बैरियर टू द बैक्टीरियाज एंड वायरसेस, और रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ आई इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और अदर इन्फेक्शियस डिजीज से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है मेंडल लॉ के बारे में। मेंडल लॉ जो है वो डील करता है विद द रूल्स ऑफ, ऑप्शन है हेरिडिटी, स्पीड, लाइट, ग्रेविटेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो मेंडल लॉ है वो डील करता है विद द रूल ऑफ हेरिडिटी। ये इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में भी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो मेंडल है इनका पूरा नाम है ग्रेगर मेंडल, और ये जो है इन्होंने अपने काम, इन्होंने वर्क किया था पी प्लांट पे। पी प्लांट पे वर्क करके इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो की थी फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। इन्होंने जो है क्या किया था, इन्होंने डिड्यूस किया था कि जीन्स जो है वो आते हैं पेयर्स में, पेयर्स में ये होते हैं और इनको इनहेरेंट किया जाता है एज डिस्टिंक्ट यूनिट, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। पेरेंट से जो है एक हर एक पेरेंट से एक लिया जाता है ये, और पेयर्स की फॉर्म में ये होता है। साथ ही साथ जो मेंडल है उन्होंने ट्रैक किया था सेग्रीगेशन ऑफ पेरेंटल जीन्स का, और उनकी अपीयरेंस जो ऑफस्प्रिंग में होती है वो कैसे डोमिनेंट होती है और रिसेसिव ट्रेट्स में होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट में पूछा गया है जो एक्सरे है चेस्ट का वो क्या रिवील करता है। ऑप्शन है टाइफाइड, जॉन्डिस, ट्यूबरक्लोसिस और टेटनस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो एक्सरे किया जाता है चेस्ट का वो किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टीबी के लिए ये किया जाता है। सी इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। जो पॉजिटिव टीबी स्किन टेस्ट होता है या फिर टीबी ब्लड टेस्ट होता है, ये बताते हैं कि पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है टीबी बैक्टीरिया से या नहीं। और इसके साथ साथ जो है ये सिर्फ हमें क्या बताएंगे, जो पॉजिटिव टीबी स्किन टेस्ट किया जाएगा और टीबी ब्लड टेस्ट किया जाएगा, ये सिर्फ बताते हैं कि पर्सन को टीबी है। बट ये नहीं बता पाते हैं कि वो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है या फिर सिंपल टीबी डिजीज है। तो इसके लिए जो है कुछ और टेस्ट किए जाते हैं जैसे कि चेस्ट एक्सरे और सैंपल ऑफ स्पूटम लिया जाता है। ये देखा जाता है कि पर्सन जो है वो टीबी डिजीज से सफर कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेस्ट एक्सरे किया जाता है टीबी डिजीज के लिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द फर्स्ट लाइफ इवोल्व इन, जो फर्स्ट लाइफ है वो कहाँ पे इवोल्व की थी। ऑप्शन है रिवर्स में, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम में या फिर ओशन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट लाइफ इवोल्व हुई थी वो ओशंस में हुई थी। डी इसका सही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। रिसेंटली जो है सम साइंटिस्ट हैव नैरोड इन ऑन हाइपोथेसिस दैट लाइफ ओरिजिनेट नियर अ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। अभी अभी ये बताया गया है कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई थी डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट के, यहाँ पे जो केमिकल पाए जाते हैं इन वेंट्स में और जो एनर्जी ये प्रोवाइड करते हैं
कैसे वो वर्क करती है, दे एक्ट एज अ फ्यूल मैनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो जरूरी होती हैं फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है यूजेनिक्स के बारे में। यूजेनिक्स जो है इज अ साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ, ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफस्प्रिंग बाय अ केयरफुल पेरेंटिंग सिलेक्शन, प्रोडक्शन ऑफ बेटर सीडलिंग अमंग प्लांट्स बाय सिलेक्टिव पॉलिनेशन, या फिर प्रोडक्शन होती है हाई यील्डिंग डायरी एनिमल्स की फ्रॉम सिलेक्टेड हाई यील्डिंग पेरेंट्स से, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो यूजेनिक्स है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफस्प्रिंग बाय केयरफुल पेरेंटल सिलेक्शन से। ये इसका सही आंसर होगा। हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिस्टोरिकली जो टर्म यूजेनिक्स होती थी वो यूज की जाती थी रेफर करने के लिए हर एक चीज, टू एवरीथिंग फ्रॉम प्री नेटल केयर ऑफ मदर्स टू द फोर्स स्टेरिलाइजेशन और यूथनेशिया। लेकिन मॉडर्न टाइम में ये जो है यूज की जाती है स्टडी ऑफ ऑल एजेंसीज अंडर ह्यूमन कंट्रोल विच कैन इम्प्रूव और इम्पेयर द रेशियल क्वालिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ओके, वो स्टडी जो है वो आती है यूजेनिक्स के अंडर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द डेप्थ एट विच डेसोल्यूशन इंक्रीजेस रैपिडली इन द डीप ओशन इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन है डेकोलाइन, लाइजोक्लाइन और पेरिक्लाइन और नन ऑफ द अबव। तो इसे बोला जाता है लाइजोक्लाइन, बी इसका सही आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो डेप्थ है जहां पे डेसोल्यूशन इंक्रीज होता है रैपिडली डीप ओशन के अंदर, उसे बोला जाता है लाइसोक्लाइन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच एलिमेंट इज मोर पोटेंट इन ओजोन डिस्ट्रक्शन देन क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ये पोटेंट होता है ओजोन डिस्ट्रक्शन में। तो ये कौन सा एलिमेंट है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमाइन और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमाइन, सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो ब्रोमाइन होता है वो उसमें कंपाउंड होता है जैसे कि हेलोन्स और HBFCs, और हर एक ब्रोमाइन जो है वो रिलीज करता है 100 टाइम मोर पोटेंट ओजोन डिस्ट्रक्शन देन क्लोरीन। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? ब्रोमीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन जो है वो 100 टाइम मोर पोटेंट होता है देन क्लोरीन इन ओजोन डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है हाथी मेरा साथी। ये एक इनिशिएटिव है जो लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, किसकी कोलैबोरेशन के साथ? इज विद कोलैबोरेशन ऑफ होम? ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, सेकेंड है यूनेस्को और वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये इनिशिएटिव लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ। सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथी मेरा साथी इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विद द कोलैबोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। किस लिए है ये? जनरेट करने के लिए सपोर्ट फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर फॉर द कंट्रीज नेशनल हेरिटेज एनिमल। तो देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको पता चल गया। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि कंट्री का नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है, तो वो है एलिफेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इज, जो पहला कंजर्वेशन रिजर्व एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया में वो कौन सा है? ऑप्शन है पावलगढ़ इन उत्तराखंड, बिसालपुर इन राजस्थान और तिरुपदाई माराथुर इन तमिलनाडु। तो और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है सी। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तिरुपदाई माराथुर कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पे है? ये है तिरुनेलवेली में जो तमिलनाडु में आता है, और ये पहला कंजर्वेशन रिजर्व है जो एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया में। और ये जो है इट इज द एफर्ट ऑफ द विलेज कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट द बर्ड नेस्टिंग इन देयर विलेजेस एंड एक्टेड फॉर डेक्लेरेशन ऑफ द कंजर्वेशन रिजर्व। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन, इनमें से कौन से जो है इम्पैक्ट हैं एसिड रेन के? तो पहला है रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक क्रोमियम इन सॉइल, washes away mineral from soil, releases harmful substances like cadmium in soil, or all of the above।
इसका सही आंसर है एसिड रेन की वजह से क्या होता है, एसिड रेन जब होते हैं तो वो वॉश अवे कर लेते हैं मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो मेन चीजें होती हैं एसिड रेन की वजह से जो इम्पैक्ट करती हैं वो है वॉशिंग अवे ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को वो वॉश अवे कर देता है, रिलीज करता है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि एल्यूमिनियम इन द सॉइल, और डैमेज करता है वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लीव्स को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच केमिकल इज प्लास्टिक प्रोडक्शन कैन बी पास्ड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क टू द नर्सिंग इन्फेंट। कौन सा ऐसा प्लास्टिक प्रोडक्शन केमिकल है जो पास कर जाता है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क टू द नर्सिंग इन्फेंट। ऑप्शन है बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, डायोक्सिन और नन ऑफ द अबव। तो ये है डायोक्सिन। डायोक्सिन जो है वो ब्रेस्ट मिल्क से बेबी के अंदर चला जाता है, तो डायोक्सिन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। बहुत सारे मैनी कार्सिनोजेनिक, न्यूरोटॉक्सिक और हार्मोन डिसरप्टिव केमिकल्स जो है वो रिलीज किए जाते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्शन। प्लास्टिक प्रोडक्शन से वेस्ट प्रोडक्शन के रूप में ये सब केमिकल जो है हार्मफुल केमिकल रिलीज होते हैं, और इनमें से डायोक्सिन जो है उसे माना जाता है कि वो पास कर जाता है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क टू द नर्सिंग इन्फेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है जो ब्रह्मसरोवर लेक है वो कहाँ पे है। ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, अंबाला और यमुनानगर। जो ब्रह्मसरोवर लेक है इसे माना जाता है कि ये एशिया की लार्जेस्ट लेक है, एशिया की, और ये आती है कुरुक्षेत्र में। ए इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। ये जो है ब्यूटीफुल वाटर टैंक है, कुरुक्षेत्र में आता है। ब्रह्मसरोवर जो है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। यहाँ पे लॉर्ड शिवा के रिगार्डिंग टेम्पल बना हुआ है ब्रह्मसरोवर के अंदर, और माना जाता है कि जो लॉर्ड ब्रह्मा है उन्होंने जो है क्रिएट किया था यूनिवर्स को यहीं से। और जो सरोवर है वो विंटर में जो है ये और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं विंटर में। दूर दूर से वो आते हैं फार अवे प्लेसेस टू टेक अ डिप इन दीज वाटर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है सुखना लेक जो है उसे डिक्लेयर किया गया था नेशनल वेटलैंड, कब किया गया था ये डिक्लेयर। ऑप्शन है 1967 में, 1988 में, 1991 या फिर 1999 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सुखना लेक है उसे नेशनल वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था ईयर 1988 में। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो सुखना लेक है उसे वेटलैंड जो है लगभग जो है 3 डेकेड एगो उसे डिक्लेयर किया गया था, और वो एग्जैक्ट डेट है उसकी 6 जुलाई 1988 में से डिक्लेयर किया गया था सुखना लेक को एज अ वेटलैंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है अ वेरी रिवर ऑफ साउथ हरियाणा इज। साउथ हरियाणा की सबसे सॉरी जो हरियाणा के सबसे साउथ में रिवर आती है वो कौन सी रिवर है। दक्षिण हरियाणा की रिवर इनमें से कौन सी है। तो मैंने ऑलरेडी आपको इनके बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ। रिवर्स के बारे में जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वहां पे कवर हो चुके हैं, तो आप सभी को पता होगा इनमें से साउथ की रिवर कौन सी है। तो इनमें से साउथ की रिवर है साहिबी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इन सब का ओरिजिन भी बताया था। जैसे यमुना रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो उत्तराखंड में आता है, और फिर ये एंटर करती है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, यमुनानगर। तो ये नॉर्थ की है। सिमिलरली जो मारकंडा और घग्गर रिवर है ये ओरिजिनेट होती है शिवालिक से, शिवालिक हिल से, और शिवालिक आपको पता है हरियाणा के नॉर्थ में आती है। हरियाणा और हिमाचल की बाउंड्री है जहां से ये रिलीज होती है मारकंडा और घग्गर, और साहिबी जो है ये ओरिजिनेट होती है अरावली से। अरावली आपको पता है अरावली साउथ में आते हैं, तो इसका सही आंसर है साहिबी रिवर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है अनकाई दलदल के बारे में। अनकाई दलदल जो है वो इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। अनकाई दलदल इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शंस आर अंबाला, सिरसा, फरीदाबाद और यमुनानगर। तो इसका सही आंसर है अनकाई दलदल जो है वो सिरसा में पाई जाती है। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है हरियाणा जो है वो शेयर करता है बाउंड्री, मोस्ट इंटरस्टेट बाउंड्री वो किसके साथ शेयर करता है, ये पूछा गया है। हरियाणा शेयर्स द मोस्ट इंटरस्टेट बाउंड्री विद। ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल। आपको पता है इन सभी के साथ जो है हरियाणा अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इसके साथ साथ उत्तराखंड के साथ भी शेयर करता है।
तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे ज्यादा बाउंड्री जो है, सबसे ज्यादा स्टेट जो है कौन सी स्टेट के साथ, सॉरी, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट किसके साथ शेयर होती हैं? यूपी के साथ, राजस्थान, पंजाब या फिर हिमाचल? सबसे ज्यादा बाउंड्री जो है वो शेयर होती है राजस्थान के साथ, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो हरियाणा का वेस्टर्न पार्ट है और सदर्न पार्ट है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है राजस्थान के साथ, बी इसका सही आंसर है। मोस्ट इंटरस्टेट बाउंड्री जो है हरियाणा की वो शेयर होती है राजस्थान के साथ। और इनमें से सबसे कम किसके साथ शेयर होती है? तो वो होती है हिमाचल प्रदेश के साथ। अगर उत्तराखंड होता तो सबसे कम होती है उत्तराखंड के साथ, देन हिमाचल के साथ। एक बार हम पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं ताकि हम बेटर समझ पाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा बाउंड्री राजस्थान के साथ जो है वो शेयर होती है। यहाँ से इतना एरिया जो है राजस्थान के साथ शेयर होता है, और ये जो है ये एरिया शेयर हो रहा है उत्तर प्रदेश के साथ। सिमिलरली ये वाला एरिया जो है ये शेयर होता है पंजाब के साथ, और हिमाचल के साथ इतना सा एरिया जो है वो शेयर होता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ जो है इसका शेयर होता है। स्टेट भी पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी स्टेट, ये थोड़ा डिटेल में अगर पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल पंजाब के साथ जो है पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, ये पंजाब के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो कितनी स्टेट पंजाब के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेट जो है पंजाब के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। राजस्थान के साथ कौन कौन करती है? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल। तो ये कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेट जो है वो राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। और उत्तर प्रदेश के साथ करती हैं यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। ओके, 1 2 3 4 5 6, 6 जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। हिमाचल के साथ जो है वो 3 करती हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। 3 स्टेट जो है वो हिमाचल के साथ करती हैं। और उत्तराखंड के साथ जो है थोड़ी सी बाउंड्री शेयर होती है, वो भी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की, तो एक जो है वो शेयर करती है उत्तराखंड के साथ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है द बिगेस्ट डिवीजन ऑफ हरियाणा इज, हरियाणा का सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? पहले तो आप मुझे बताइए कि कितने डिवीजन है, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। और कौन से डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। टोटल डिवीजन है 6, और इनमें से बिगेस्ट डिवीजन जो है वो है रोहतक। रोहतक में कितनी डिस्ट्रिक्ट आती है? रोहतक में 5 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी आती हैं। रोहतक जो है वो बिगेस्ट डिवीजन है हरियाणा का, इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, वो है झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत और भिवानी। ओके, रोहतक में उसके आसपास वाली सारी आती है, जैसे कि चरखी दादरी है, झज्जर है, सोनीपत है, भिवानी है, रोहतक खुद है, ये पांचों जो है इसमें आती हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है नंबर ऑफ विलेजेस इन हरियाणा, हरियाणा में कितने गांव हैं? ऑप्शन है 6848, 7845, 6231 और 8721। तो इसका सही आंसर है, नंबर ऑफ विलेजेस हरियाणा में है 6848। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। हरियाणा में जो है डिवीजन कितनी है वो अभी अभी हमने देखा है, 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 72 सब डिविजन्स है, 93 रेवेन्यू तहसील्स हैं और 50 जो है सब तहसील्स हैं, 140 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, 154 सिटीज और टाउन्स हैं, 6848 विलेजेस हैं और 6222 विलेज पंचायत हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच इज नॉट अ तहसील इन हरियाणा, इनमें से कौन सी जो है तहसील नहीं है हरियाणा में? ऑप्शन है गुरुग्राम, सोहना, मानेसर और धारूहेड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारूहेड़ा। धारूहेड़ा बताना कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है और किस लिए ये जाना जाता है, किस लिए फेमस है धारूहेड़ा। डी इसका सही आंसर है। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है which district does not come under फरीदाबाद डिवीजन, इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो फरीदाबाद डिवीजन में नहीं आती है? ऑप्शन है फरीदाबाद, पलवल, नूह और सोनीपत। तो आप सभी को पता है इसका सही आंसर डी है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है सोनीपत जो है वो रोहतक डिवीजन में आता है। और वैसे भी ये फरीदाबाद के साथ में नहीं है, ये फरीदाबाद से थोड़ा दूर है। सोनीपत जो है वो रोहतक में है।
रोहतक डिवीजन में ही आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फरीदाबाद के पास में है पलवल नूह और फरीदाबाद, फरीदाबाद पलवल नूह, ये जो है अपना डिवीजन में आते हैं, फरीदाबाद डिवीजन में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है which is the first country in the world to develop cooling action plan which will help to reduce emission। बताइए पहली कंट्री ऐसी कौन सी थी जिसने अपना जो है कूलिंग एक्शन प्लान डेवलप किया था, जिसके जो हेल्प करेगा रिड्यूस करने में एमिशंस को। ऑप्शंस हैं भूटान, रशिया, यूएसए और इंडिया। इसका सही आंसर है ये डेवलप किया गया था सबसे पहले इंडिया के द्वारा। डी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री थी वर्ल्ड में जिन्होंने डेवलप किया था डॉक्यूमेंट लाइक कूलिंग एक्शन प्लान, और ये जो है हेल्प करेगा रिड्यूस करने में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एमिशन दोनों को ही। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है एक्सरसाइज एवियंद्रा के बारे में। एवियंद्रा जो है ये एक एयरफोर्स लेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में होगी। तो जो इंदिरा से रिलेटेड एक्सरसाइज है वो इंडिया और रशिया के बीच में होगी। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, IND जो है वो इंडिया का लिया गया है और RA जो है वो रशिया से लिया गया है। इस तरीके से आप याद कर पाएंगे। और एविया का मतलब ही क्या होता है, ये एयरफोर्स के रिगार्डिंग है, उड़ने से इसका मतलब होता है। तो एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये इंडिया और रशिया के बीच में है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, रशिया। इस एक्सरसाइज के बारे में हम थोड़ा और देख लेते हैं। जो एक्सरसाइज एवियंद्रा है ये एक एयरफोर्स लेवल एक्सरसाइज है इंडिया और रशिया फेडरेशन के बीच में। ये फर्स्ट टाइम जो है कंडक्ट की गई थी 2014 में, 2014 में फर्स्ट टाइम हुई थी, और इसे प्लान किया गया है बाय एनुअल एक्सरसाइज की तरह। मीन्स साल में जो है ये 2 बार कंडक्ट होगी, बाय एनुअल एक्सरसाइज है ये। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच स्टेट असेंबली become the first in India to pass a resolution demanding to scrap the Citizenship Amendment Act। बताइए कौन सी स्टेट असेंबली ने जो है इंडिया की पहली स्टेट असेंबली थी जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था, जहां पे उन्होंने डिमांड किया था कि हटा दिया जाए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को। तो पहली स्टेट कौन सी थी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये डिमांड की थी केरला ने। डी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। केरला जो है वो फर्स्ट स्टेट थी इंडिया की जिन्होंने पास किया था रेजोल्यूशन जहां पे डिमांड किया गया था रोल बैक ऑफ कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है विच सिटी होस्टेड द इंडियन साइंस कांग्रेस 2020। कौन सी सिटी ने होस्ट किया था इंडियन साइंस कांग्रेस 2020 को। ऑप्शन है चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलुरु या फिर मुंबई। तो ये किया गया था बेंगलुरु में। सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इंडिया की लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग जो है साइंटिफिक ल्यूमिनरीज की फ्रॉम कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पे होती है, और ये जो है इसका 107 सेशन था इंडियन साइंस कांग्रेस का, जो हुआ था जनवरी 3 से जनवरी 7 2020 तक। और कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस JKVK कैंपस बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसका फोकस था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट पे। ओके, तो इनमें से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ सकता है। स्टेटमेंट के फॉर्म में इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि 107 सेशन था इंडियन साइंस कांग्रेस का, और ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। और इसमें जो फोकस, थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी, फोकस था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट पे। तो तीनों स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाएंगी। इस तरीके से ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।